मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट मुल्तान से बात कर रहा हूँ। आज बाबर आजम ने क्रिकेट की तारीख़ के तेज़ तरीन 5000 रन मुकम्मल कर लिए और ये 5000 रन उन्होंने सिर्फ 97 इनिंग्स खेल कर मुकम्मल किए। ये दुनिया की तारीख़ के तेज़ तरीन 5000 रन हैं और इससे पहले 5000 तेज़ तरीन रन बनाने का जो रिकॉर्ड था वो हाशिम आमला के पास था। उन्होंने सिर्फ 101 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड कायम किया था, जबकि उसके बाद जो 23 रन थे वो सर विवियन रिचर्ड ने और विराट कोहली ने बनाए थे, जो 114 इनिंग्स में थे। यानी कि बाबर आजम ने विराट कोहली की निस्बत 17 इनिंग्स कम खेल कर जो है 5000 रन मुकम्मल किए। ना सिर्फ ये 5000 रन मुकम्मल किए बल्कि इससे पहले वो 1000 रन, 2000 रन, 3000 रन भी तेज़ तरीन मुकम्मल करते चले आ रहे हैं, जो कि तेज़ तरीन 3000 रन का रिकॉर्ड अब फ़खर जमान ने तोड़ा है, उसने कायम किया है। और आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ब्रायन लारा जैसे अजीम खिलाड़ी ने 5000 जो स्कोर था वो 118 इनिंग्स खेल कर बनाया था। यानी बाबर आजम की निस्बत 21 इनिंग्स ज़्यादा खेली थी उसने। इसके अलावा जो तेंदुलकर, जिसको इंडिया में देवता माना जाता है, उस तेंदुलकर ने 138 इनिंग्स खेली थी, 138 इनिंग्स। यानी बाबर आजम से उसने 41 इनिंग्स ज़्यादा खेलकर ये रन जो 5000 रन बनाए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम का रिकॉर्ड किस कदर यूनिक है। और मैं एक और बात बताऊं आपको कि क्रिकेट में भी वही सिस्टम चलता है कि जिसका नाम बड़ा है उसी को उठाया जाता है। ख़ास तौर पे इंडिया में ये किया जाता है कि उनका खिलाड़ी की आम परफॉर्मेंस भी हो तो उसको वो उठा कर रखते हैं और ऐसे शो करते हैं जैसे दुनिया में उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। और आपको मैं क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई खिलाड़ी कितना बड़ा या छोटा है ये कोई शख्स नहीं बता सकता, ये उस खिलाड़ी का रिकॉर्ड बताता है। और आज आपको मैं एक हैरतअंगेज़ बात बताता हूं कि तेंदुलकर की निस्बत विराट कोहली का रिकॉर्ड उससे कहीं बेहतर है। वो चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, तेंदुलकर विराट कोहली के करीब भी नहीं है। लेकिन वही हाल विराट कोहली का है, वो बाबर आजम के करीब नहीं है। बाबर आजम का वनडे का रिकॉर्ड और T20 के रिकॉर्ड जो है विराट कोहली से कहीं बेहतर है। टेस्ट में कुछ मुकाबला इनका है, अदरवाइज जो वनडे और T20 में इनका सिरे से कोई मुकाबला ही नहीं है। बल्कि इनको भी छोड़ें, वनडे में अगर आप रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान के जो दीगर दो खिलाड़ी हैं फ़खर जमान और इमामुल हक, उन दोनों का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली, तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों से बेहतर है। वो दोनों इनसे आगे जा रहे हैं। बाबर आजम भी इनसे आगे जा रहा है और अब तक जितने भी मैचेस इन्होंने खेले हैं, अगर वही मैचेस का रिकॉर्ड आप तेंदुलकर विराट कोहली का निकालेंगे तो तेंदुलकर तो खैर से मुकाबले में ही नहीं है, लेकिन जो विराट कोहली है वो भी इनसे पीछे जा रहा है। आप इनके अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो मसला सिर्फ यही है, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि इमामुल हक जो है उसका रिकॉर्ड वनडे में तेंदुलकर और विराट कोहली से कहीं बेहतर जा रहा होगा? अब तक का जो रिकॉर्ड उसका है, उसकी सेंचुरियां देख लें, उसकी 50s देख लें, उसके मैचेस देखें, जितने मैचेस उसने खेले हैं उतने का रिकॉर्ड अगर आप तेंदुलकर और विराट कोहली का निकालेंगे तो ये बहुत पीछे नजर आएंगे आपको। मसला सिर्फ वही है, जैसे पहले शेन वॉर्न को दुनिया का बेहतरीन स्पिनर कहा जाता था, हालांकि मुरलीधरन की विकेटें उससे कहीं ज़्यादा थीं। मुरलीधरन की कारकर्दगी शेन वॉर्न से ही बेहतर थी, लेकिन वो चूंकि एक छोटे मुल्क से था इसलिए उसका वो नाम नहीं था और बॉल ऑफ द सेंचुरी भी शेन वॉर्न की बॉल करार दिया गया। हालांकि उस लेवल की या उससे बेहतर बॉल मुरलीधरन ने कई कराई होंगी। मेरा मकसद ये नहीं है ये कहने का कि तेंदुलकर को छोटा खिलाड़ी था या शेन वॉर्न को छोटा खिलाड़ी है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि किसी खिलाड़ी का अगर रिकॉर्ड देखना हो कि वो कितना अच्छा खिलाड़ी है तो लोगों की बातों में जाने के बजाय उसका रिकॉर्ड देखें, उसकी एवरेज कितनी है, उसने कितने मैचेस खेले, उसकी 50s कितनी, सेंचुरी कितनी। जहां तक बाबर आजम का ताल्लुक है, पिछले 2.5 साल से ये वनडे में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी चला रहा है ICC रैंकिंग में। और इस 2.5 साल के दौरान कोई माइका लाल नहीं जो इसको इस एक नंबर से हटा सका हो। कोई आज तक इसके एक नंबर पे जो विराजमान है उसको चैलेंज नहीं कर सका। हालांकि दुनिया में स्मिथ है, विराट कोहली है और बड़े बड़े नाम है, लेकिन कोई भी इस 2.5 साल के अरसे के दौरान, और ये भी एक अलग से वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई शख्स इतने तवील अरसे तक जो है नंबर 1 की पोजीशन पे रहा हो और अभी तक बाबर आजम नंबर 1 ही है। बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि अब ICC रैंकिंग में नंबर 2 जो खिलाड़ी है वो फ़खर जमान है। जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक है, जब बाबर आजम ने गेम शुरू की थी तो मैं भी अब कभी क्रिकेट खेलता था और थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे रहता है, मैं रखता हूँ। 2016 में बाबर आजम आया था। 2018 में मैंने एक पोस्ट की थी फेसबुक पे
कि ये खिलाड़ी जो है ये टेंदुलकर के रिकॉर्ड जो है विराट कोहली तोड़ रहा है और विराट कोहली के रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ेगा। उस वक्त इसने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया था। मैंने 2018 में एक लेक्चर भी जारी इस पर किया था, वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और आप तस्वीर भी देख सकते हैं मेरी जो फेसबुक पे मैंने पोस्ट लगाई थी। ये बात मैंने 2018 में की थी जब बाबर आजम बिल्कुल नया था, तब उसने ऐसे कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनाए थे। लेकिन आज 2018 में मेरी कही हुई बात आप रिकॉर्ड से साबित हो रही है और आप उसको देख रहे हैं। और इसके अलावा जो T20 है, एक और पाकिस्तान के लिए अहम खबर वो ये है कि पाकिस्तान अगर बाकी जो 2 मैच न्यूजीलैंड से जीत जाता है तो पाकिस्तान जो है दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए इजाज़ की बात होगी क्योंकि 2002 के बाद से रैंकिंग जो है इन्होंने वनडे में शुरू की थी ICC ने, तब से पाकिस्तान टीम कभी भी वनडे की नंबर 1 टीम नहीं बन सकी। हाँ, नंबर 2 टीम ज़रूर एक बार बनी थी लेकिन उसके बाद फिर वापस हो गई थी। तो इससे पहले पाकिस्तान टीम 2018 में T20 की नंबर 1 टीम बनी थी और 2 साल तक नंबर 1 रही थी। और इसके अलावा पाकिस्तान टीम इस बार की कैद में टेस्ट की नंबर 1 टीम भी बन चुकी है, लेकिन वनडे की पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी नंबर 1 टीम नहीं बनी। और ये भी खुशी की बात है कि अगर पाकिस्तान ये 2 मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान टीम जो है वो बाबर आजम कैद में दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी। इसके अलावा एक और शानदार रिकॉर्ड जो है बाबर आजम का, वो रिकॉर्ड जो है सामने है, बतौर कप्तान जो है बेहतरीन इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड औसत के लिहाज से बाबर आजम के कंट्रोल में है और बाबर आजम इस वक्त नंबर 1 है दुनिया में। नंबर 2 बतौर कप्तान जो अच्छी इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के पास है। तो ये अच्छा, इसके अलावा अब भी मैं कहूँगा कि अब भी अगर कोई शख्स कहता है ना कि बाबर आजम और विराट कोहली में कौन बेहतर है, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। उसकी वजह है, बुनियादी वजह है कि आप वनडे T20 का रिकॉर्ड उठा लें, बाबर आजम के 1000 रन उससे पहले हैं, 2000 रन उससे पहले हैं, 3000 रन उससे पहले हैं, एवरेज उससे ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट इनका करीब करीब होगा, लेकिन यह है कि एवरेज बाबर आजम की कहीं ज़्यादा है, सेंचुरियाँ इसकी उससे ज़्यादा हैं, 50 उससे ज़्यादा है। मतलब मुवाजना उतने मैचेस का किया जाएगा जितने मैचेस बाबर आजम ने खेले हैं। जब उतने मैचेस विराट कोहली ने खेले थे तब उसकी क्या थी, तो हर तरफ ये आगे नजर आता है। इसलिए अब भी अगर कोई कहे बैठ के कि जी वो दोनों में से कौन बेहतर है या विराट कोहली बेहतर है, इस तरह की चीज़ करे, तो फिर वो उसको चाहिए कि जाके एक बार इंटरनेट पर जाए और जाके रिकॉर्ड देखे कि कौन खिलाड़ी जो है वो कितना आगे है। और बाकी अब एक और बात कि इतना बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसके बारे में रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि इसने अभी अपनी बेहतरीन इनिंग्स खेलनी है। और जो राशिद लतीफ़ है उसने कहा पिछले दिनों, उसने कहा कि बाबर आजम वो खिलाड़ी है कि जब ये रिटायर होगा क्रिकेट की दुनिया से तो ये अपना नाम क्रिकेट के अजीम तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में लिखवा चुका होगा और इसका नाम उस वक्त क्रिकेट के अजीम तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में होगा। इस लेवल का खिलाड़ी पाकिस्तान तो क्या, जो जिस स्पीड से वो रन्स कर रहा है वर्ल्ड लेवल में जो है अब तक जो मौजूदा क्रिकेट में, तो उसके मुकाबले का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और तीनों फॉर्मेट में ये सबसे अहम बात है, तीनों फॉर्मेट में ये रन कर रहा है, बल्कि पिछले साल ये बैक वक्त वनडे का और T20 का दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी था। अब एक और सवाल है कि जी इस पर बाज़ वक्त जो लोग तनकीद करते हैं कुछ कप्तानी पे या इसके बैटिंग स्ट्राइक रेट पे, तो वो क्यों करते हैं? उसकी बड़ी सादा सी वजह होती है कि जब आप तरक्की के मनाज़िल तय करते हैं तो फिर आपके से जहाँ तक बहुत से लोग खुश होते हैं वहाँ कुछ लोग आपसे जेलस भी होते हैं। फिर कुछ सहाफ़ियों को ये लोग इंटरव्यू नहीं देते, उनको ये जेलसी होती है और वो अपनी तरफ से कोई ना कोई खबर चला देते हैं कि इनके स्ट्राइक रेट के बारे में, इनके किसी और चीज़ के बारे में। लेकिन बात वही है, चांद पर थूकने से जो है वो चांद जो है मैला नहीं होता। और इसके जो रिकॉर्ड बताते हैं कि ये पाकिस्तान का ही नहीं दुनिया के इस वक्त दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है और इसको कोई दूसरा खिलाड़ी जो है वो टच भी नहीं कर सकता। और ये जो है वनडे का पिछले 2.5 साल से नंबर 1 खिलाड़ी है। तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सूरत है वो मैंने बताना चाहिए आपको। उम्मीद है मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।